स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए आज इम्पोर्टेंट टॉपिक JNK पंचायती राज एक्ट 1989। इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQs हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसको देख पाओ सबसे पहले। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट जो MCQ है, In which year Maharaja Hari Singh promulgated the Jammu and Kashmir पंचायती रेगुलेशन एक्ट नंबर 1। ठीक है, आपको बोला है कि जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोमulgate कब किया था पंचायत रेगुलेशन एक्ट नंबर 1 को। तो आपके पास ऑप्शंस हैं 1925, 1930, 1935 और 1940। अगर आपने राइट आंसर इसका गैस कर लिया है तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट रहेगा हमारा ऑप्शन सी, यानी 1935 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी राइट रहेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट विच प्रोवाइड्स ए 3-tier मॉडल वाज पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। ठीक है, सिंपली आपसे पूछा है कि जो पंचायती राज एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में कब पास किया गया था, जिसमें 3-tier मॉडल था। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए ऑप्शन है 1975, बी ऑप्शन है 1988, सी ऑप्शन है 1985 और डी ऑप्शन है 1989। आई होप आपने इसका राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी 1989 में। ठीक है, 1989 में ही पंचायती राज एक्ट को जो 3-tier मॉडल था उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती राज। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ऑप्शन है आपके सामने। मैं आपको बता दूं, इसका राइट रहेगा हमारा ऑप्शन 4, यानी सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 में क्या बताया गया है? तो सेक्शन 4 में बताया गया है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज 1989 एक्ट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती राज। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती राज की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत की बात की गई है, ये आप समझना। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हु इज़ नोन एज हल्का मजलिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्का मजलिस किनको बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हैं आपके सामने। वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत को, मेंबर्स ऑफ हल्का पंचायत को, चेयरमैन ऑफ हल्का पंचायत को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आई होप आपको इसका राइट आंसर आता होगा। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन ए, यानी वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत को क्या बोलते हैं? हल्का मजलिस। तो ऑप्शन ए राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का हमारा। इफ़ ड्यू टू एनी रीज़न द हल्का पंचायत इज़ डिज़ोल्व बिफोर इट्स पीरियड ऑफ एक्सपिरेशन, मतलब जब एक्सपायर होने से पहले ही अगर डिज़ोल्व हो जाती है तो देन द इलेक्शंस विल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ। तो इलेक्शंस जो नेक्स्ट करवाने होते हैं वो कितनी देर के अंदर इलेक्शंस करवाने ही होते हैं। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा कि हल्का पंचायत अगर डिज़ोल्व हो जाती है अपने एक्सपायरी पीरियड से पहले ही तो कितनी देर के अंदर इलेक्शंस करवाने होते हैं। ऑप्शंस हैं 1 मंथ के अंडर, या फिर ऑप्शन बी है 3 मंथ के अंदर, ऑप्शन सी है 6 मंथ के अंदर, या फिर डी ऑप्शन है 8 मंथ के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट रहेगा हमारा ऑप्शन सी, यानी 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट रहेगा ऑप्शन 6 मंथ के अंदर न्यू इलेक्शंस जो हैं वो करवानी ही होती हैं, ये आप याद रखना। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है हमसे, हाउ मैनी मीटिंग्स आर हेल्ड बाय हल्का पंचायत इन ए मंथ। हल्का पंचायत जो होती है एक महीने में कितनी मीटिंग्स जो हैं कम से कम होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, 1 मीटिंग होनी चाहिए कम से कम, ऑप्शन बी है 2 मीटिंग्स होनी चाहिए, ऑप्शन सी है 3 मीटिंग्स, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है,
तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट रहेगा ऑप्शन ए, कम से कम एक मीटिंग तो होनी ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट रहेगा ऑप्शन ए। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट डील्स विद द डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ हल्का पंचायत। ठीक है, आपको सिंपली पूछा है कौन सी सेक्शन है इनमें से जो डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ हल्का पंचायत की बात करती है। ठीक है, तो ऑप्शन हैं आपके सामने, सेक्शन 3, ऑप्शन बी है सेक्शन 4, ऑप्शन सी है सेक्शन 5 और ऑप्शन डी है सेक्शन 6। ठीक है, आई होप आपने इसका राइट आंसर जो है वो कमेंट कर दिया होगा। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट रहेगा सेक्शन 6, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं सेक्शन 6 में है क्या, डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ हल्का पंचायत। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत वो था सेक्शन 4 में, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ हल्का पंचायत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कम से कम कितनी एज होनी चाहिए कि आप मेंबर बन सकते हो हल्का पंचायत के। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, 25 ईयर्स होनी चाहिए, ऑप्शन बी है 30 ईयर्स होनी चाहिए, ऑप्शन सी है 35 ईयर्स होनी चाहिए और ऑप्शन डी है 40 ईयर्स होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, कम से कम 25 ईयर्स की एज होनी ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, 25 ईयर्स एज होनी चाहिए पंचायती राज मेंबर बनने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय हल्का पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में इनमें से कौन से जो प्लान्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है हल्का पंचायत। ठीक है, ऑप्शन ए है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सब। ठीक है, तो जहाँ तक बात है इस क्वेश्चन की, तो हल्का पंचायत जो होता है वो पॉवर्टी एलिवेशन भी करता है। ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन यानी पॉवर्टी को कम करने के लिए भी कदम उठाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की भी कोशिश करता है और जहाँ तक बात है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की, तो वो भी इसी का काम होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन राइट रहेगा। इसके बाद चलते हैं सीधा हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर पेएबल अंडर हल्का पंचायत। तो हल्का पंचायत के अंडर कौन से टैक्सेस होते हैं जो पेएबल होते हैं। ऑप्शन ए है टैक्स ऑन ट्रेड, ऑप्शन बी है टैक्स ऑन पिलग्रिम, ऑप्शन सी है टैक्स ऑन बोट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो मैं आपको बता दूं, इसका अगर देखा जाए तो टैक्स ऑन ट्रेड भी ये देते हैं, टैक्स ऑन पिलग्रिम्स जो आते हैं उनका भी ये टैक्स लेंगे और साथ में टैक्स ऑन बोट्स भी देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही इसका भी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का भी डी ऑप्शन राइट रहेगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है हल्का पंचायत कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी पंचेस। ठीक है, तो आपको पूछा है कि कितने पंचेस होने चाहिए हल्का पंचायत में। ठीक है, तो मैं ऑप्शंस जब तक पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गैस कर लेना। ऑप्शन ए है मोर देन 7 होने चाहिए, ऑप्शन बी है लेस देन 11 होने चाहिए, ऑप्शन सी है नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11 होने चाहिए, या ऑप्शन डी है मोर देन 7 एंड लेस देन 11। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने राइट आंसर गैस कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, कम से कम 7 होने चाहिए और 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट रहेगा हमारे 11 क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द सरपंच ऑफ हल्का पंचायत इज इलेक्टेड बाय द। सिंपली आपसे पूछा है जो सरपंच होता है, अगर आपने देखा होगा विलेज लेवल पे, अगर जो विलेजेस में रहते हैं उनको तो सब पता होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो सरपंच पंचेस ये तो होते ही हैं और चेयरमैन वगैरह। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि जो सरपंच होता है उसको कौन इलेक्ट करता है। क्या नायब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत करता है,
क्या पंचेस ऑफ हल्का पंचायत इलेक्ट करते हैं, या फिर एक इलेक्टोरेट करता है, या फिर ये सब मिलके करते हैं। तो आई होप आपने राइट आंसर जो हैं वो कमेंट कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, आपने देखा होगा विलेजेस में प्रॉपर इलेक्शन होती है, तो इलेक्शन के थ्रू ही उसको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्शन जो होती है ये डायरेक्ट इलेक्शन होती है। ठीक है, डायरेक्ट हम चुन के भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जिसको चुन के भेजेंगे आगे वो उसको चुनेंगे, नहीं, हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं सरपंच को। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ सरपंच, द नायब सरपंच एंड पंचेस। सिंपली आपसे पूछा है कि जो सरपंच, नायब सरपंच और साथ में पंचेस होते हैं, इनका टर्म क्या होता है, मतलब कितनी देर तक ये वहाँ पे अपने कार्यकाल में जो है इनका टर्म रहता है वहाँ पे, ये इनका मतलब जब तक ये वैलिड अपनी जॉब वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन है 4 ईयर तक, ऑप्शन बी है 5 ईयर तक, ऑप्शन सी है 6 ईयर्स तक, या ऑप्शन डी है 3 ईयर्स तक। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत इजी रहेगा, जिन जो विलेजेस में रहते हैं उनको पता है कि ये 5 ईयर्स तक होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द रिमूवल ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, या फिर सेक्शन 8। ठीक है, तो ये मुझे आप आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या इसकी कौन सी सेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच सेक्शन ऑफ सॉरी विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द फंक्शन ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत। ठीक है, ऑप्शंस हैं सेक्शन 19, ऑप्शन बी है सेक्शन 20, सेक्शन ऑप्शन सी है सेक्शन 25, और ऑप्शन डी है सेक्शन 30। आई होप आपने राइट आंसर्स कमेंट कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, सेक्शन 25 में ही हमें फंक्शंस ऑफ सरपंच और नायब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन रहेगा। इसी के साथ आज के हमारे 15 क्वेश्चन जो हमने कवर किए हैं कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।